हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। हम फिर से हाजिर हो गए आज के दिन, क्योंकि ये दिन ही कुछ अद्भुत है जहां कुछ घंटे पहले पूनम पांडे की मौत को लेकर एक सवाल खड़ा हो गया कि क्या वो खबर सच है या झूठी है। बस कुछ ही देर बाद एक अद्भुत बयान हमें सुनने को मिला है फ्रॉम डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद। इसी पे अब बात होगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, फिल्म फाइटर जो 25 जनवरी को रिलीज हुई थी, उसे डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने, स्टारिंग सुपरस्टार ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर। ये फिल्म ऑब्वियसली भारतीय वायुसेना के ऊपर आधारित है। इट्स बेस्ड ऑन सर्टन टू इवेंट्स, पुलवामा टेरर अटैक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, और फिर एक फिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे क्रिएट किया गया है। अब फिल्म आई थी 25 जनवरी को, सभी काफ़ी लोगों ने देखी है। क्रिटिक्स इसको मिक्स रिव्यूज़ मिले हैं, लेकिन ज़्यादातर जो देखा गया बॉक्स ऑफिस में, तो ये फिल्म ज़्यादा कुछ चली नहीं है। रिपोर्टेडली इसका एस्टिमेटेड बजट बताया जा रहा है कुछ 250-300 करोड़। और यदि अगर बजट इतना है और फिल्म की कलेक्शन अब तक मेरे ख्याल से 150 करोड़ भी तक नहीं पहुंची है, तो जाहिर है फिल्म तो फ्लॉप हो चुकी है। और अब एक बड़ी फिल्म जब फ्लॉप हो जाती है तो सवाल यही पैदा होता है कि उसके फ्लॉप होने के कारण क्या है। अब बस आज एक वीडियो वायरल हुआ है डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद का। उन्होंने एक प्रसिद्ध मीडिया नेटवर्क को एक इंटरव्यू दिया, और जिसके अंदर उन्होंने एक बहुत ही अजीब और गरीब बयान दिया कि जो कि शायद कारण है उनकी फिल्म ना चलने का, बल्कि उनका तो शायद ऐसा लग रहा है, अनुमान है कि उनकी फिल्म तो 90% ऑफ इंडियन जो है वो समझ ही नहीं सकते। अब ये 90% ऑफ इंडिया का किस्सा क्या है? दरअसल इस इंटरव्यू में सिद्धार्थ आनंद ने ये कहा है कि जो 90% ऑफ इंडियंस हैं वो तो शायद कभी एरोप्लेन में बैठे नहीं है। और इस हिसाब से उन्हें लगता है कि जो लोग, जो पॉपुलेशन 90% ऑफ इंडियंस जो कभी विमान में नहीं बैठे हैं, तो उनके अनुसार उनकी फिल्म फाइटर, ऑब्वियसली जो कि एक एयर कॉम्बैट वॉर फिल्म है, और वो तो शायद उसके एयर कॉम्बैट मूव्स या जो भी कुछ उसके एरोडायनामिक्स है, जो उसके पीछे का साइंस या फिजिक्स है, उसे तो वो समझने में नाकाम ही रहेगी। अब बताइए, ये बयान, बस इस पर क्या कह सकते हैं? आपकी फिल्म नहीं चली, या आप यहाँ पे इनडायरेक्टली कि आप ऑडियंस की इंटेलिजेंस पे सवाल खड़े कर रहे हो? आई थिंक आई वुड हैव बीन स्टिल फाइन यदि अगर सिद्धार्थ आनंद साहब कहते थे कि शायद अधिकतम दर्शक है, उन्हें ऑब्वियसली जो एयरफोर्स, ग्लोबल एयरफोर्स है, उनके जो एयर कम्बर्ट मूव्स है, शायद वो उसे इतना ठीक से नहीं समझेंगे। बट यहाँ तो उन्होंने ये कह दिया है कि 90% ऑफ इंडियन जो कभी प्लेन में गए ही नहीं है। अब कहाँ पे सिविल एविएशन और कहाँ पे एयरफोर्स? तो आई ऑब्वियसली फील दैट सिद्धार्थ आनंद इज एब्सोल्युटली रॉन्ग इन हिज ओन असेसमेंट दैट व्हाई हिज फिल्म फाइटर डिडंट वर्क। अब जाहिर है, जब आप कुछ ऐसा एक इसे कंट्रोवर्शियल से ज़्यादा तो मैं कहूँगा काफ़ी फ़नी बयान एक्सक्यूज़ दिया इन्होंने, और फिर ये 90% ऑफ इंडियन ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड होने लग गया। वी वर ऑल्सो वेरी क्यूरियस कि भाई ये है क्या 90% ऑफ इंडियन। और जब जाके देखा, फिर ये हमने एक ये वीडियो क्लिप देखी उस इंटरव्यू की, और हमारे तो कान काफ़ी खड़े हो गए हैं। बस नेचुरली सिद्धार्थ आनंद इंस्टेंटली बिकेम द बट ऑफ ऑल जोक्स, और ढेर सारे मीम्स बन रहे हैं। और अभी केम अक्रॉस दिस वेरी फाइन मीम बाय अ ब्लू टिक हैंडल, और जिसके अंदर ये कहा है कि सिद्धार्थ आनंद का मानना है कि 90% ऑफ इंडियंस कभी एरोप्लेन में नहीं गए, इसलिए उनकी फिल्म फाइटर फ्लॉप हुई है। एंड देन ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर पर्सन, उन्होंने बड़े अच्छे ह्यूमरस अंदाज में कहा है कि हाँ भाई, सही कहा आपने कि इस हिसाब से तो फिर जो ओपनहाइमर फिल्म है वो भारत में इसलिए हिट हुई क्योंकि 90% ऑफ इंडियंस वो न्यूक्लियर फिजिक्स को समझते हैं। देन ऑब्वियसली ही स्पोक अबाउट पठान और फिल्म लाइक वॉर, कि वो इसलिए हिट हुई है क्योंकि 90% ऑफ इंडियंस रॉ एजेंट है। और फिर उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अवतार का भी नाम लिया कि भाई 90% ऑफ इंडियंस तो शायद पानी के अंदर रहते हैं और अपने बदन में ब्लू कलर लगाते हैं, और शायद इसलिए फिल्म अवतार वो भी भारत में हिट हुई। खैर, ये तो सब ह्यूमर है, लेकिन इट कम्स अक्रॉस एज वेरी शॉकिंग, सरप्राइजिंग कि सच अ सक्सेसफुल डायरेक्टर और उनकी तरफ से ये बयान आना, ये जाहिर है काफ़ी मेरे ख्याल से लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। अब खैर, मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप कोई भी हो, प्रोफेशनल हो, कोई भी क्रिएटिव पर्सन हो, यदि आपकी कुछ चीज़ें नहीं चलती है, तो सबसे पहले तो आप एक सोल सर्चिंग करते हैं, आप एक इंटरनल एनालिसिस करते हैं। और यहाँ पे it's sad to know that for all the people that Anand seems to have gone wrong in his self-assessment of why his film फाइटर नहीं चली है। मैं बस इतना कहूँगा सिद्धार्थ आनंद से कि खैर, आप आम जनता को भूल जाइए, आपके बयान में तो शायद थोड़ी बहुत वैनिटी झलकती है। यू फॉरगेट द नॉर्मल इंडियन, द 90% ऑफ इंडियंस। लेकिन ये फिल्म, जैसे कि हमने एक दो आर्टिकल्स किए हैं हमारे वेबसाइट पे, जिसके अंदर हमने एक प्रसिद्ध फॉर्मर IAF ऑफिसर से बात की थी, और उनका तो खैर उन्होंने जो अपना एक वर्डिक्ट दिया था फाइटर के बारे में, तो वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं था।
उन्होंने तो ये कहा था कि फाइटर देख के तो ऐसा लगा कि जैसे आखिरी आधे घंटे में मिस्टर लॉजिक वेंट आउट ऑफ वाज टोल्ड टू लीव द सिनेमा हॉल। मैं सिद्धार्थ आनंद जी से बस यही कहूँगा कि चलिए, आम जनता तो खैर वो तो खैर आप कुछ भी बनाइए, कुछ भी कहिए, वो तो चुपचाप सुन लेगी, बस उसका हंसी मजाक उड़ा लेगी। लेकिन ये बयां आईएएस ऑफिसर वो कैसे लेंगे, आई डोंट नो। आई एम श्योर दे विल डेफिनेटली not be amused by Siddharth Anand's 90% Indians analogy.